हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एचपी शिक्षा में। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे एलटी का एग्ज़ाम जो कंडक्ट हुआ है 20 दिसंबर 2020 को। तो इस एग्ज़ाम्स को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे चैनल एचपी शिक्षा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। इंडियन रिपोर्ट ऑन डिजिटल एजुकेशन 2020 का हाल ही में किस मंत्रालय ने प्रारंभ किया? तो फ्रेंड्स, इसको जो प्रारंभ किया वो किया है एचआरडी मंत्रालय ने। तो इसका जो डी ऑप्शन होगा वो राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच स्टेट हैज़ द हाईएस्ट टाइगर पॉपुलेशन हैज़ पर द रिसेंट रिपोर्ट ऑफ द इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री? तो फ्रेंड्स, इसका जो ऑप्शन बी होगा वो राइट हो जाएगा, मध्य प्रदेश। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। फरवरी जनवरी 2020 अवधि के लिए नीति आयोग की महत्वाकांक्षी जिलों की सूची में किस जिले ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया? तो फ्रेंड्स, ये जो शीर्ष स्थान प्राप्त किया वो किया है बीजापुर। तो इसका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच कंट्री 300 ईयर ओल्ड हिस्टोरिक टेम्पल हैज़ रिसेंटली बीन रिकन्स्ट्रक्टेड विद द इंडियन असिस्टेंट? तो फ्रेंड्स, इसका जो ऑप्शन बी होगा वो राइट हो जाएगा, बांग्लादेश। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभी हाल ही में कोरोना वायरस फैलाव के कारण किस देश ने सभी वन्यजीव आयात पर बीच में ही रोक लगा दी है? तो फ्रेंड, इसका जो ऑप्शन बी होगा वो राइट हो जाएगा, चाइना। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड्स, इसको बाद में करेंगे हम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रीजनिंग को हम बाद में करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी के किस स्थान पर कैंडे के वास्तविक अवशेष पाए गए हैं? तो फ्रेंड्स, ये जो अवशेष पाए गए हैं वो पाए गए हैं कालीबंगा में। इसका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस महाजनपद की राजधानी वैशाली थी? तो फ्रेंड, इसकी जो ऑप्शन 1 होगा वो राइट हो जाएगा। वजी जो राजधानी थी वो थी वैशाली की। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शुंग वंश के संस्थापक कौन थे? तो फ्रेंड्स, ये थे पुष्यमित्र। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किसे महमूद गजनवी ने संरक्षण दिया था? तो फ्रेंड्स, इसका जो ऑप्शन डी होगा वो राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अकबर का वित्त मंत्री कौन था? तो फ्रेंड्स, अकबर का जो वित्त मंत्री था वो था टोडरमल। इसका भी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो फ्रेंड्स, ये जो गांधी इरविन समझौता जो हुआ था ये हुआ था ऑप्शन 1। इसका ऑप्शन 1 राइट हो जाएगा। 1930 को हुआ था गांधी इरविन समझौता, 5 मार्च को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोल इज एन? तो फ्रेंड्स, जो कोल है ये कौन सी रोग है? तो ये है, इसका जो ऑप्शन बी होगा वो राइट हो जाएगा, सेंटीमेटरी रोग यानी कि अवसादी सेल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। साउथर्ली बस्टर ए लोकल विंड ब्लो इन? तो साउथ जो बस्ट होती है विंड कहाँ से ब्लो करती है? तो इसका जो ऑप्शन सी होगा वो राइट हो जाएगा, ये करती है ऑस्ट्रेलिया में। तो इसका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंटार्कटिक महासागर के साथ उत्तरी सागर को कौन सा जल डमरू मध्य जोड़ता है? तो फ्रेंड्स, ये जोड़ता है डोवर जल डमरू मध्य मंडल। तो इसका ऑप्शन 1 राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। नागालैंड की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो फ्रेंड्स, इसका जो ऑप्शन डी होगा सारामती, वो राइट हो जाएगा। नागालैंड की सबसे ऊंची चोटी है सारामती। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी धान्य फसल है? तो फ्रेंड, जो धान्य फसल है वो है, इसका जो ऑप्शन बी होगा वो राइट हो जाएगा, मूंगफली। मूंगफली जो है ये धान्य फसल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा भाग आपातकालीन प्रावधानों से संबंधित है? तो इसका जो ऑप्शन डी होगा वो राइट हो जाएगा, भाग 18। तो अगला क्वेश्चन है। कौन सा संवैधानिक संशोधन अधिनियम शिक्षा का अधिकार से संबंधित है? तो इसका जो ऑप्शन बी होगा वो राइट हो जाएगा, 86वां संविधान संशोधन। अगला क्वेश्चन है। लोकसभा की महत्तम संख्या है? तो ये है 52 फ्रेंड्स, इसका होगा 552। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस कंपनी को महारत्न का दर्जा प्राप्त है? तो फ्रेंड, जो महारत्न का दर्जा जो प्राप्त है ये, इसका ऑप्शन जो डी होगा वो राइट हो जाएगा, ये सभी। अगला क्वेश्चन है। अ स्टार अपीयर्स ट्विंकल इन द स्काई बिकॉज? तो फ्रेंड, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, यानी कि वायुमंडल में प्रकाश के अववर्तन के कारण। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किसका रासायनिक नाम सोडा बाइकार्बोनेट है? तो फ्रेंड, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा वॉशिंग पाउडर। अगला क्वेश्चन है। रक्त संकंदन के लिए क्या अनिवार्य है? तो फ्रेंड्स, ये है प्लेटलेट्स।
इसका ऑप्शन 1 राइट हो जाएगा। फ्रेंड्स इंग्लिश का पार्ट भी हम बाद में सोल्व करेंगे। हिंदी का देखते हैं। पुरस्कार का संधि विच्छेद है, तो पुरस्कार जो संधि विच्छेद है वो है ऑप्शन डी। 34 का है पानी उड़ना मुहावरे का अर्थ है, तो 34 का जो राइट आंसर होगा वो होगा अपराधी सिद्ध होना। कस्तूरी का पर्यायवाची शब्द है, तो फ्रेंड्स कस्तूरी का जो पर्यायवाची शब्द है वो है अंडजा। इसका ऑप्शन 1 राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अधोलिखित ग्रंथों में भारतीय इतिहास में कौन सा प्राचीनतम माना गया है, तो फ्रेंड्स ये माना गया है ऋग्वेद। आल्हा किस ऋतु में गाए जाते हैं, तो फ्रेंड्स ये गाए जाते हैं, इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा राइट फ्रेंड्स, ये गाए जाते हैं वर्षा ऋतु में। ये वर्षा ऋतु में गाए जाते हैं आल्हा जो गाने गाए जाते हैं। अगला है स्वयंभू ने किस भाषा में रचना की, तो फ्रेंड्स ये जो रचना की है वो की है अपभ्रंश में। अगला क्वेश्चन है धर्म की रसात्मक अनुभूति ही भक्ति है अथवा प्रेम और श्रद्धा के योग का नाम भक्ति है, किस विद्वान द्वारा परिभाषा दी गई है, तो फ्रेंड्स ये जो परिभाषा दी गई है वो दी गई है ऑप्शन नंबर सी आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा। अगला क्वेश्चन है दिव्य प्रबंधन संग्रह किनके पद हैं, तो फ्रेंड्स ये जो पद है वो है आलवर संत के। इसका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है संयुक्त रूप से ब्रह्मसूत्र उपनिषद तथा भागवत को क्या नाम दिया गया है, तो फ्रेंड्स ये जो नाम दिया गया है वो दिया गया है प्रस्थान त्रयी। इसका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी रचना मुल्ला दाऊद की है, तो जो मुल्ला दाऊद की रचना है वो है चंदायन। इसका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है जर्मन दार्शनिक शेलिंग गोथे कांत और शिलर ने कला विषय के किस मत का समर्थन किया है, तो फ्रेंड्स ये किया है कला के लिए। काव्य को 15वीं विधा किसने कहा, तो फ्रेंड्स ये जो कहा है वो कहा है भाभा ने। किसने कहा है, ये कहा है भामह ने कहा है ये। अगला क्वेश्चन है औचित्य संप्रदाय के व्यवस्थापक कौन हैं, तो फ्रेंड जो आचार्य संप्रदाय के व्यवस्थापक हैं वो हैं, इसका जो ऑप्शन बी होगा वो राइट हो जाएगा आचार्य क्षेमेंद्र। अगला क्वेश्चन देखते हैं लाठी रीति की खोज किसने की, तो फ्रेंड्स ये जो खोज की है वो की है वामन ने। अगला क्वेश्चन है यूनानी शब्द मीथोस का अर्थ है, तो फ्रेंड इसका जो अर्थ है वो है झूठा। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल आलोचकों के किस श्रेणी में आते हैं, तो फ्रेंड्स ये आते हैं ऐतिहासिक। इसका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। कविता मूलतः जीवन की समालोचना है, तो फ्रेंड्स ये किसका कथन है, तो ये कथन है मैथ्यू ऑर्लड का। इसका ऑप्शन 1 राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अनेकार्थ मंजरी की रचना किसने की है, तो फ्रेंड्स ये जो अनेकार्थ मंजरी की रचना जो की है ये की है ऑप्शन बी नंददास ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं गद्य शिक्षण से शब्द भंडार तथा डैश की वृद्धि होती है, तो फ्रेंड्स ये जो वृद्धि होती है वो होती है ज्ञान की। अगला क्वेश्चन है गद्य शिक्षण के मुख्य प्रकार हैं, तो ये हैं 4 प्रकार। अगला क्वेश्चन है गद्य कौशल में डैश आवश्यक है, तो फ्रेंड इसका जो होगा जो ऑप्शन सही होगा वो होगा स्पष्टीकरण। अगला क्वेश्चन है गद्य शिक्षण से डैश की शक्ति का विकास होता है, तो ये होता है फ्रेंड्स स्पष्टीकरण का। शुद्ध शब्द उच्चारण का विकास डैश शिक्षण से किया जा सकता है, तो फ्रेंड ये उच्चारण शिक्षण से किया जा सकता है। मूल्यांकन आयाम के प्रवर्तक हैं, तो ये हैं ब्लूम। 57 का आंसर है शिक्षा प्रक्रिया के मुख्य उद्देश्य हैं, तो फ्रेंड्स इसका जो ऑप्शन डी होगा वो राइट हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है बालकों के आकलन का आधार होता है, तो ये होता है फ्रेंड्स व्यवहार परिवर्तन। अगला क्वेश्चन है कृष्ण का सर्वप्रथम उल्लेख किस रचना में मिलता है, तो फ्रेंड्स ये मिलता है गीत गोविंद में। अगला क्वेश्चन है खने खने नैन कौन अनुसुरही किस कवि के पंक्ति हैं, तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी सूरदास। खने खने नैन कौन अनुसुरही के रचिता सूरदास हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं इनमें से अष्टशाप का कवि नहीं है, तो अष्टशाप का जो कवि नहीं है वो है
इसका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, नरोत्तम दास। अगला क्वेश्चन है 62, बांग्ला में सबसे प्रसिद्ध रामायण कौन सी है? तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा कृतवास रामायण। जानकी विजय के रचिता कौन है? तो जानकी विजय के जो रचिता हैं वो हैं, इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन मुझे खुद पता नहीं है तो गलत बताने से क्या कोई फ़ायदा नहीं, इससे बेहतर कि अगला क्वेश्चन देखते हैं। अधोलिखित में कौन सा कवि रीतिबद्ध नहीं है? तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 1, द्विज देव। अगला क्वेश्चन देखते हैं। घनानंद किस नर्तकी से बेहद प्यार करते थे? तो फ्रेंड्स ये करते थे सुजान से। रीतिकाल भक्तिकाल के दिए की लो का गजल किसने कहा? तो फ्रेंड्स ये जो कहा है वो कहा है, इसका जो ऑप्शन बी होगा वो राइट हो जाएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। कवित्त रत्नाकर किसकी रचना है? तो फ्रेंड्स ये जो रचना है वो है ऑप्शन 1, सेनापति की। बिहारी लाल का जन्म कब हुआ? तो फ्रेंड्स इसका जो जन्म हुआ था वो हुआ था 1603 में। तो इसका जो ये क्वेश्चन ही गलत है, ये मृत्यु हुई थी 1663 में, तो इनका सभी गलत हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रघुनाथ अलंकार किसकी रचना है? तो फ्रेंड्स ये जो रचना है वो है सेवादास की। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सी रचना केशव की नहीं है? तो जो केशव की जो रचना नहीं है वो है पद्माभरण। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भाषा योग विशिष्ट के रचिता कौन है? तो इसके जो रचिता हैं वो हैं ऑप्शन नंबर सी। फ्रेंड वैसे तो इसके जो रचिता हैं वो वाल्मीकि हैं, परंतु यहाँ पे ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र मैंने टिक कर दिया है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नए जमाने के मुकरी के लेखक कौन है? तो जो इसके जो लेखक हैं वो हैं ऑप्शन डी, भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं इसके लेखक नए जमाने के मुकरी के। अगला क्वेश्चन है। हिंदी रंगमंच का जनक किसे कहा जाता है? तो हिंदी रंगमंच का जो जनक कहा जाता है वो कहा जाता है भारतेंदु हरिश्चंद्र को। इसका भी यही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। मैथिली शरण गुप्त, गोपाल शरण सिंह, गया प्रसाद शुक्ल किस युग के कवि माने जाते हैं? तो फ्रेंड्स ये जो कवि माने जाते हैं वो माने जाते हैं द्विवेदी युग के। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय वीणा तथा त्रिशूल तरंग किसकी रचना है? तो फ्रेंड्स ये जो रचनाएं हैं वो है गया प्रसाद शुक्ल स्नेही की। तो फ्रेंड्स ये थे 72